Hello student, good evening all person hearing my channel. I want every person to my channel very carefully. तो इस तरह आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज हमारा तीसरा वीडियो इस पर बन रहा है इंट्रोगेटिव पर। पहले तो हमने फर्स्ट टाइप बताया था और आज हमने इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप बताया QW से शुरू होते हैं, जिसका QW से शुरू होते हैं जिसका उत्तर हमेशा वर्णन करके दिया जाता है। तो ऐसे वाक्यों को हम कैसे तोड़ते हैं, इसमें कुछ समस्याएं आती हैं। अब यहाँ आया तुम किसकी या किसका पुस्तक पढ़ रहे हो। हुज बुक्स, whose book are you reading? Are you reading? मार्क ऑफ इंट्रोगेशन दैट इज सॉल्व। जैसा कि हमने फार्मूला लिखा QW प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। बच्चा कितना दूध पी रहा है। बच्चा कितना दूध पी रहा है। बच्चा कितना दूध पी रहा है। तो हाउ मच मिल्क इज ड्रिंकिंग चाइल्ड, दैट इज सॉल्व। अब देखिए करण काउंटेबल नाउन के लिए मैनी का प्रयोग होता है और अनकाउंटेबल नाउन के लिए मच का प्रयोग होता है। अर्थात जिनकी गणना की जा सकती है उनके लिए हम मैनी का प्रयोग करते हैं, जिनकी गणना नहीं की जा सकती है उनकी हम प्रयोग वहां मच का प्रयोग करते हैं। तीसरा वाक्य आप हिंदी में लिख रहे हैं, हाउ मैनी बॉयज आर कमिंग टू स्कूल इन दिस टाइम। अधिक काउंटेबल है, यहाँ काउंटेबल हो गया, मैंने लड़कों की संख्या गिनी जा सकती है। अब तीसरा चौथा है, वह कहाँ जा रहा है। वेयर इज ही गोइंग नाउ, वह अब कहाँ जा रहा है। पांचवा उदाहरण इस तरह हम ले रहे हैं, वे पढ़ाने कब आ रहे हैं। वे पढ़ाने कब आ रहे हैं, तो यहां कब होगा, when are they coming to teach, वे पढ़ाने कब आ रहे हैं। और इस तरह छठवां वाक्य हमारा है, तुम गांव से क्यों नहीं आ रहे हो। तो व्हाई आर यू नॉट कमिंग फ्रॉम विलेज,
अब इसमें आईएनजी का फॉर्म, आप कहते हैं आईएनजी का फॉर्म लगाया जाता है, तो क्रियाओं को आईएनजी के रूप में कैसे परिवर्तित किया जाता है, तो उसके दो एक रूल हम आपको साधारण बता दे रहे हैं। जैसे यहां आईएनजी चेंज इनटू आईएनजी फॉर्म, वर्ब चेंज इनटू आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। जिन क्रिया के अंत में ई आता है तो ई को हटा करके आईएनजी हम जोड़ दें। जैसे यहां हमने दिया है मेक, मेक है एक, राइट, यहां हो जाएगा मेकिंग, राइटिंग, इस तरह जिनकी भी अंत में जिन क्रियाओं के बेस फॉर्म में ई आता है तो उनको आईएनजी बनाते समय हम ई को रिमूव कर देते हैं, अर्थात रिमूव को ई को हटा देते हैं। दूसरा पहला रूल्स हो गया। ए और बी है, जिन क्रिया के अंत में कॉन्सोनेंट आता है और कॉन्सोनेंट से पहले सिंगल वावेल आता है, तो उसको डबल करते, उसको आईएनजी लगाते समय उसमें हम उसे लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। जैसे पुट, PUT, पुट, रन, स्विम। अब इसमें हम आईएनजी जोड़ते हैं, पुटिंग, PUTTING, पुटिंग, या कट, रनिंग, RUNNING, रनिंग, स्विमिंग, SWIMMING, दैट इज साल्ट। तो इस तरह रूल्स होते हैं आईएनजी जोड़ने के, फार्मूले होते हैं। तो दो तीन फार्मूला और इसके हैं। इसमें वाई को बदलते हैं, वाई को आई में बदल कर तब जोड़ा जाता है। तो ऐसी दशा में आपको कहीं दिक्कत होती है, बच्चे कंफ्यूज कहां करते हैं, मच और मैनी, हुज और हुईच। अब जब वस्तुओं के किसी व्यक्ति के बीच में बंटवारा करने की बात आती है तो वहां हुज का प्रयोग होता है। जब किसी वस्तु की बात आती है विभाजन की तो वहां हुईच। जैसे हुईच पेन डू यू लाइक, तुम कौन सी पुस्तक पसंद करते हो, या हुईच बुक डू यू लाइक रीडिंग, हुईच बुक डू यू लाइक रीडिंग, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ना पसंद कर रहे हो। तो इस तरह हुईच का प्रयोग होगा और यहाँ हुज का प्रयोग होगा। तो हुज, हुईच और मच और मैनी में अधिकांशता कंफ्यूज बच्चे करते हैं। तो ये इतना ध्यान दें कि मैनी का प्रयोग कहाँ होगा और मच का प्रयोग कहाँ होगा। हम फिर पुनः बता रहे हैं, मच का प्रयोग हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है और मैनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होता है। इसी के साथ हम आपका आज का टॉपिक हमारा समाप्त हो रहा है और कल हम अगले वीडियो में आपको मिलेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।